सो हाय, वेलकम अगेन टू झारखंड जर्नी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 50 MCQ ऑफ तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्र क्या है? तिरिया चरित्र बेसिकली कहानी थी जो हम लोगों ने कल के सेशन में कवर किया था। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग झारखंड की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके जो रीजनल लैंग्वेज पेपर में नागपुरी है उसमें जो भी चीज़ें हैं हम उनको बारी बारी से कवर करेंगे। बेसिकली हर कोई भी झारखंड के एग्जामिनेशन में आपको 3 पेपर देना होता है जिसमें एक रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी होता है। तो उस रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी एक टॉपिक है नागपुरी लोक कथा। ये नागपुरी लोक कथा में हमारे टोटल 5 कहानियाँ हैं। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। टोटल 5 कहानियाँ, ये है सिलेबस उसका। टोटल 5 कहानियाँ हैं। इन 5 कहानियों में इस कहानी को, तिरिया चरित्र को कल हमने पढ़ लिया था और बचे हुए 4 कहानी बचे हुए हैं। तिरिया चरित्र पढ़ने के बाद हम 50 MCQ लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे, देन उसके बाद अगेन MCQ, फिर कहानी, देन अगेन MCQ। इसी तरह करते करते हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आपके प्रिपरेशन में आपको एज मिलती है, तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस PDF को अगर चाहते हैं तो मैं आपको इस PDF को, एक चैनल है अपना, इसी चैनल पे हम लोग PDF भी अपलोड कर लेते हैं। झारखंड जर्नी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, हम इसे यहीं पे अपलोड करते हैं। और या तो फिर आप यहाँ से ले लो या फिर आप ये इस नंबर पे DM करना, आपको यहाँ से भी PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई चार्ज नहीं है। सो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन नोकपुरी लोक कथा में राजा अपन बेटा के खूब पढ़वाएला। तो हम लोगों ने कहानी में देखा था कि जो राजा था वो अपने बेटे को यानी कि राजकुमार को बहुत पढ़ाता है। तो कौन से कहानी में पढ़ाता है? वो तिरिया चरित्र में पढ़ाता है। इससे पहले कि हम दूसरे क्वेश्चन पे जंप करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो बगल में लोग पार्टी कर रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना। हमारी सेकंड क्वेश्चन है, तिरिया चरित्र केकर द्वारा प्रस्तुत लोक कथा है कि तिरिया चरित्र के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं हमारे पीटर शांति नौरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब विद्या के जानल बाद राजकुमार कर सीखी के देख के रानी कौन विद्या सीखे के लिए कहलक। एक बार ऐसा होता है ना कि राजकुमार का जब शादी हो जाता है तो वो अपनी रानी को बोलते हैं कि देखूं रानी जी, सब विद्या हम जानते हैं, ऐसा कोई भी विद्या नहीं है जो हम नहीं जान ली। तो रानी जो है उनके सेखी को देखकर, सेखी मतलब, सेखी बेसिकली ईगो को नागपुरी में सोखी बोलते हैं, रिटेल लैंग्वेज में सेखी है और ऐसे हम लोग सोखी बोलते हैं। तो सोखी के देख के रानी कौन विद्या सीखे के लिए कहता है? रानी एक विद्या राजकुमार को सजेस्ट करती है, वो विद्या है तिरिया चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोए जैसन कहबू रौरे तैसन करे भोल, वो विद्या के सीखे के पार अब दोसर उपाय दिखे। तो जब रानी एक विद्या जो कि तिरिया चरित्र है उसको राजकुमार को सजेस्ट करते हैं तो राजकुमार जो है वो उतावला हो जाता है। राजकुमार बोलता है कि आप हमको बताइए ये विद्या हमको कहाँ सीखने के लिए मिलेगा। तो उसी बात पे रानी जो है वो कोट करती हैं कि रौरे कहीं जाए की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा करना होगा, तो आप उस विद्या को सीख जाइएगा। यही लिखा हुआ है, मोए जैसन कहबू रौरे तैसन करे भोल, ती विद्या के सीखे के पार अब दोसर उपाय नहीं है। और मतलब और कोई दूसरा उपाय इस विद्या को सीखने का नहीं है, मैं जैसे कहूँगी आपको वैसे करना होगा। तो तिरिया चरित्र में के कहेला, ये जो बात है वो कौन कहता है? ये जो है राजकुमारी राजकुमारी नहीं, रानी कहती हैं। और किससे कहती हैं? रानी राजकुमार से कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र विद्या सीखे के लिए राजकुमार केकर घर के पिछवाड़े लिपट जा है। जब रानी उनको बोलती हैं कि आपको हम जैसे कहेंगे वैसा करना होगा, तो रानी बोलती हैं कि आप नगर के भ्रमण पर जाइए और वहाँ जो भी कुछ आप एनालाइज कीजिएगा, जो भी कुछ देखिएगा उस चीज़ को आप मुझे आकर बताइएगा। तो राजकुमार जाता है, एक सौकड़ा के घर के पीछे खड़े
खड़े होकर वो उनकी बातों को सुनने लगता है और वापस आके अपनी वाइफ यानी कि रानी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सौवाइन एगो थारा में पाक पकवान लेके घर से कौन देने सोझालक। बेसिकली उस समय क्या होता है ना कि जब वो उनकी बातों को सुन रहा होता है तो सौकड़ा जो है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि हम 3 महीने के लिए, कितने दिन के लिए, 3 मंथ के लिए विदेश जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? अपने बिजनेस रिलेटेड काम से वहाँ कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए जा रहे हैं। तो उनके जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद सौवाइन जो थी वो एक थाली में पुआ पकवान लेकर घर के पास वाले मठ में, जहाँ एक साधु बाबा रहते थे, उनको खिलाने के लिए वो जाती हैं। कहाँ जाती हैं? मठ की तरफ जाती हैं। तो इसका आंसर हो गया मठ देन। नेक्स्ट, ईसन करते रहबे तोय आपन लई आठर, आपन पुरुष लई देर, पुण्य कमाओ। तो ये जो वाक्य है ये तब होता है कि जब वो खाना लेके पहुंचती हैं तो वो बोलता है साधु कि ऐसा एक काम करो कि तुम अपने पुरुष यानी कि तुम अपने हस्बैंड के लिए पुण्य कमाओ। तो तुम पुण्य कैसे कमाओगे? तो तुम डेली हमको खाना खिलाया करो। ये बात कौन बोलता है? साधु बोलती हैं। आगे की लाइन यहाँ पे नहीं लिखी है, आगे की लाइन स्टोरी में है। तो मैं आपको स्टोरी भी बता दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड MCQ भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, सौवाइन के छोड़ के लड़ महीना परदेश बिनीज व्यापार करे के गेलक। मतलब कि सौवाइन को छोड़ के सौकड़ा जो है उसका बेटा, यानी कि सोड़ का बेटा सौवाइन को छोड़ के कितने दिन के लिए परदेश जाता है बिनीज व्यापार। बिनीज मतलब क्या? बिनीज बिजनेस, ये इंग्लिश वर्ड है। बिजनेस करने जाता है। कितने दिन के लिए छोड़ के जाता है? तो 3 महीना के लिए छोड़ कर जाता है। का लाई एतई देर कर ले और हमके भूखे राख ले, का नी जानत हिस कि हम तोर असरा में कतना देरी बैसल है। ये बात होता है जब 3 महीने बाद उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। किसका हस्बैंड वापस आता है? सौवाइन का हस्बैंड वापस आता है। कहाँ से आता है? परदेश जाता है। परदेश किस लिए जाता है? बिजनेस रिलेटेड काम के लिए जाता है। काम क्या रहता है? वहाँ सामान खरीदना होता है बेसिकली उसको। तो जब वो वापस आता है तो उस दिन, जिस दिन वो वापस आता है, तो सौवाइन को साधु के पास जाने में लेट हो जाता है क्योंकि वो आता है, उसको सुलाता है, जो सामान लाया है उसको अरेंज करती है, उसके बाद खाना लेकर साधु के पास जाती है। तो साधु तब तक भूखे रहता है। तब वो गुस्सा करता है कि काला इतना देर कर ले और हमके भूखे रख ले। तुम इतना देर क्यों की और हमको भूखे क्यों रखी? का ना जानत हिस, मतलब क्या तुम नहीं जानती थी कि हम तोर असरा में कितना देर बैसल ही, कि हम तुम्हारे आस में कि तुम खाना लेकर आ गई, हम कितने देर बैठे थे। ये कौन बोल रहा है? ये साधु बोल रहा है। किससे बोल रहा है? सौवाइन से बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरिया चरित कहानी में कौन पात्र चिचियाए के कहेला कि उसन ना करूं। तब अब यहाँ पे देखिए, जब ये बात हो जाता है, ये वाकया होता है और वो जो है सौवाइन वो एक्सप्लेन करते हैं कि महाराज देखिए, ऐसा है कि हमारे हस्बैंड वापस लौट के आ गए थे, तो उन्हीं के सामान को रखने में, उनको खाने पिलाने खिलाने में, उनको सुलाने में लेट हो गया, इसलिए हमको आने में लेट हुआ। तो साधु बाबा जो थे वो गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुमको श्राप देंगे। श्राप क्यों देंगे? बेसिकली उनको डर लग रहा था कि अब वो व्यापारी आ गया है और उसके आने के बाद अब हमको खाना मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए वो बोलता है कि हम तुमको श्राप देंगे। तो उसी पे सौवाइन जो है वो चिचियाते हुए, यानी कि गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि उसन ना करूं, ऐसा आप मत कीजिए, और जे कहब से मोए करबू। ये कौन बोलता है? ये सौवाइन बोलती है। सौवाइन किससे बोलती है? साधु से बोलती है। और इसके बाद वो जो साधु है वो क्या बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुमको श्राप नहीं देंगे, तुम एक काम करो कि तुम जो हो अपने हस्बैंड का
अपने हस्बैंड का सर यानी कि मुंड काट कर एक थाली, बड़े से थाली, जिसको हम लोग नागपुरी में थारा भी बोलते हैं, बड़े से थारा में लेके मेरे पास आओ, तब तुमको हम इस श्राप से मुक्ति देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरियाचित कहानी में सौवाइन के का से मारल जाएला। तो वो जब जब क्या होता है कि उसको अपने हस्बैंड का सर लेकर जाना होता है, तो जब वो एक्चुअल में सर काट के साधु के पास चली जाती है तो साधु बहुत तेज गुस्साता है और बोलता है कि जो औरत अपने हस्बैंड का नहीं हुई वो मेरा क्या होगी। ये बोलते हुए वो मारता है। किसको मारता है? सौवाइन को मारता है। किस चीज़ से मारता है? चिमटा से मारता है। और क्या करता है? और गाली भी देता है। गाली हम बोल नहीं सकते हैं, वैसे बुक में लिखा हुआ है वो गाली, उतना भी अभद्र नहीं है, लेकिन गाली है तो बोल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौवाइन निंदाल पुरुष हारक मुंह काट के काम में लाने ला। ये बोलना चाहता है कि सौवाइन जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो उसका मुंह काट के, मतलब कि उसका सर काट के काम में लाने ला। कहाँ लाने ला? साधु के पास। किस चीज़ में लेकर जाती है? तो साधु के पास बोरा में लेकर जाती है? नहीं। नाचू में? नहीं। थारा में लेकर जाती है। थारा मतलब कि थाली में लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौवाइन कर सती होए के देख के पूछलक ऊ त ई का। बेसिकली क्या होता है ना कि जब सौवाइन जो है, अब उसका हस्बैंड मर गया है और सुबह जो है उसका दाह संस्कार होगा। तो पहले में दाह संस्कार जब होता था किसी भी हस्बैंड का, तो उसकी वाइफ जो थी वो सती होती थी उन्हीं के चिता के साथ। और इन सब घटनाओं को देख रहा था कौन? हमारे राजकुमार। तो जब राजकुमार जाते हैं अपने वाइफ के पास और बोलते हैं कि देखो जो सौवाइन थी वो अपने हस्बैंड का सर काट के साधु के पास ले गई थी, साधु उसको भगा दिया, तो अब हम क्या करें? तो रानी बोलती है राजकुमार को कि कोई बात नहीं, आप कल जो है वो दाह संस्कार जहाँ होगा वहाँ जाइएगा और उसके बाद जो होगा सो आप आकर हमको बताइएगा। तो जब राजा पहुँचता है दाह संस्कार के पास, तो वो देखता है कि सौवाइन जो है वो सती होने जा रही है। तो वो उससे पूछता है ऊत ई का। तो इसी के जवाब में सौवाइन जो होती है वो बोलती है ई तो ऊ का। तो ये कौन पूछता है? राजकुमार पूछती है। और उसके जवाब में सौवाइन क्या कहती है? ई तो ऊ का। आगे क्वेश्चन आएगा, तो जहाँ पे ऊ तो ई का रहेगा वहाँ हमें मारना है राजकुमार, जहाँ ई तो ऊ का है वहाँ मारना है हमको सौवाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरियाचित कहानी में सौ बात सुन के कहेला कि ई तो ऊ का कर अर्थ मुँहो बताए कि नहीं पार हूँ। तो ये जब होता है कि जब सौवाइन जो होती है वो बोलती है ई तो ऊ का, तो राजकुमार पूछता है कि इसका मतलब बताइए। तो सौवाइन बोलती है कि इसका मतलब हम अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अब हमको लेट हो रहा है, हमको सती होना है। तो राजकुमार बोलता है कि कौन बताएगा? तो बोलते हैं कि एक मेरी बहन है वो आपको बताएगी। वो राजकुमार जाता है बहन के पास, बहन को सारा घटना बताता है। ये सब घटना को सुन के उसकी बहन बोलती है कि इसका अर्थ हम भी नहीं बता पाएंगे। तो कौन बोलता है? सौवाइन की बहन बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरियाचरित कहानी अनुसार केकर बहन सूखल पोखरा में पानी भरेला। अब जो वो सती होने लगती है सौवाइन, तो सौवाइन जो है सती होने लगती है तो वो बोलती है कि आप मेरी बहन के पास जाइएगा। तो राजकुमार पूछता है कि आपकी बहन कहाँ मिलेगी। तो वो सौवाइन बोलती है कि आप उस जगह पे जाइए जहाँ एक औरत सूखे हुए पोखरा में से पानी भरती है, सूखे हुए पोखरा से पानी भरती है, वो जो पनिहारिन होगी वही मेरी बहन है। तो केकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि केकर बहन सूखल पोखरा में पानी भरेला। तो सौवाइन के बहन सूखल पोखरा से पानी भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखल पोखरा में पानी भरे के वाला जनाना के खोजे के लिए राजकुमार कौन साधन से जाएगा। देखिए, अगर आप कहानी पढ़े भी नहीं हैं तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सूखल पोखरा में पानी भरने वाली जनाना के खोजने के लिए, मतलब कि उसकी बहन को खोजने के लिए हमारे जो राजकुमार साहब हैं वो कौन से साधन से जाते हैं, किस साधन से जाते हैं। अब भैया मोटर कार से तो और उड़न खटोला से तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना था नहीं। तो वो जा सकते हैं या तो घोड़ा से या तो हाथी से। हाथी से ट्रांसपोर्ट करने में समस्या ये है कि वो बहुत धीरे चलेगा, तो वो किस से जाते हैं, घोड़ा से। आंसर इसका घोड़ा है। एक्चुअली बुक में लिखा हुआ है कि वो घोड़ा से जाता है, लेकिन हम आपको इन 3 का इसलिए एलिमिनेट करके बताया ताकि आप समझ सके कि 4 में से 3 आंसर को एलिमिनेट कैसे करना है। अगर कहानी रिकॉइल नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कैसे बनाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटेक जनाना कर फेंकल बाद, गोटेक जनाना कर का फेंकल बाद सूखल डांड में पानी निकल और पोखरा बन जाला। लेकिन जो सूखा हुआ पोखरा था उसमें वो औरत क्या फेंकती थी कि उसमें पानी भर जाता था, तो वो उसमें एक फूल फेंकती थी। ये है फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरा में का के धरल बाद राजकुमार पतालपुर पहुंच जाला। तो जब वो फूल फेंक रही होती है उसमें और उसी समय अपने राजकुमार साहब उससे पूछते हैं कि बताइए ई तुका का मतलब क्या होता है, तो वो बोलती है कि हम आपको नहीं बता पाएंगे। देन अपना राजकुमार उससे रिक्वेस्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद राज्य कुमार को पनिहारिन बोलती है कि जाइए जो हम फूल फेंके हैं वहाँ पे आप उसको लेकर आइए मेरे पास, तब हम आप उसका मतलब बताएंगे। तो अपने राजकुमार था भाई वॉरियर किस्म का आदमी, हार नहीं माना वो लगाया छलांग पोखरा में और चला फूल को पकड़ने। तो जैसे ही फूल को पकड़ा वो आदमी, जैसे ही उस फूल को पकड़ा तो वो कहाँ पहुँच गया, वो पतालपुर में। यहाँ से डूबा वो और वो डूब के निकला कहाँ पे, पतालपुर में निकला। तो किसको पकड़ने के बाद वो पतालपुर पहुँचा था, फूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतालपुर पहुँचने के बाद राजकुमार कैठो अप्सरा बहिन मनक जानकारी पावेला। कैठो अप्सरा, कितने अप्सराओं की जानकारी पाता है। तो बेसिकली जब वो पतालपुर पहुँचता है तो वो देखता है एक कोठी है, एक कोठी में वो आवाज़ देता है तो कोई नहीं निकलता, तो वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसको पता चलता है कि इस कोठी में 7 रूम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रूम है ना। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो उसको कितने अप्सरा बहन के बारे में पता चलता है, तो 7 के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, सबसे बड़ी वाली के पास, और ऐसे करते 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 वो लास्ट में सबसे छोटी के पास जाता है। और छोटी के पास जाता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है और वहीं उसी के बेड पे सो जाता है। उन 7 के रूम में जाने के बाद वो क्या देखता है कि उनका रूम किस चीज़ से भरा हुआ है, तो उनका रूम सोना चांदी हीरा खाने पीने के सामान बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया चरित्र कहानी में अप्सरा मनक कोठरी का से भरल रहे। देखिए नेक्स्ट जस्ट क्वेश्चन आ भी गया। उनका रूम सोने से भरा हुआ था, हीरे से भरा हुआ था, मोती से भरा हुआ था, देवल तीनों से भरा हुआ था। एक और ऑप्शन होता अगर खाना, तो हम उसमें भी टिक लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में राजकुमार कौन अप्सरा कोठरी में बूझ के सूते जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब वो राजकुमार जो है वो अप्सराओं के रूम में जाता है तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली के में जाता है, और ऐसे ही करते करते घूमते 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 वो सबसे लास्ट में सबसे छोटी अप्सरा के घर पहुंचता है। तब तक वो बहुत थक चुका होता है। वहीं पे खाने पीने का सामान रखा हुआ था, वो उसको साथ खाता है और वहीं पड़े बेड पे वो छिप के सो जाता है। फिर जब अप्सराएं बाहर से आती हैं, बाहर वो क्या करने गई थी, बाहर वो बेसिकली फूल तोड़ने गई थी। जब फूल तोड़कर वो वापस आती हैं तो देखती है सबसे छोटी वाली अप्सरा कि उसके बेड पे कोई सोया हुआ है, उसके बेड पे कोई सोया हुआ है। तो सोया कौन था, सोए थे हमारे राजकुमार साहब थे। वो उस राजकुमार को देखकर मोहित हो जाती है और उसको बोलती है कि रउआ यही से हमार गोतिया लागली। तो वो किन के यहाँ सोया था,
वो छोटी वाली के यहाँ सोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। छोटकी अप्सरा राजा के पतालपुर में कौन दिशा से जाए के मना करेला। तो जब अपने राजकुमार साहब खा पी के सो के उठ गए तो देखते हैं कि एक अप्सरा है, उससे बात करते हैं तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं रहिएगा और जब तक हम सातों बहन घर पे हैं आप बाहर मत निकलिएगा। क्यों मत निकलिए? क्योंकि उसकी बाकी बहन उसको मार देंगी। तो क्या अब किया जाए? तो जब हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर किस लिए जाएंगे? तो बाहर फिर से जाएंगे हम लोग अगले दिन फूल लेने जब जाएंगे तो आप चारों तरफ घूमिएगा, मतलब आप ईस्ट घूमिएगा, आप नॉर्थ घूमिएगा, साउथ घूमिएगा, ईस्ट घूमिएगा, वेस्ट घूमिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आप साउथ के डायरेक्शन में मत जाइएगा, साउथ मतलब दक्षिण के डायरेक्शन में मत जाइएगा। तो उसको कहाँ जाने से मना करती है? दक्षिण साइड से जाने से मना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार दक्षिण दिशा में गलेक तो उके के फेंकलक कि उ सूखल पोखरा टाण में पहुंच गेलक। तो वो बारी बारी से जाता है चार डायरेक्शन में जाता है, तो चारों डायरेक्शन में चार अलग अलग चीज़ें थी। दक्षिण दिशा में जब वो जाता है चौथे नंबर पे, एक मिनट रुकना, दक्षिण, हाँ ब्लैक ना, 1 2 3 4, 4 दिन वो वहाँ पे रहा है। अब 4 दिन में वो 4 डायरेक्शन में भी जाएगा। जब वो 4 डायरेक्शन में जाएगा तो 4 तरह का चीज़ पाएगा। तो पहला दिन वो कहाँ जाता है? पहला दिन वो ईस्ट जाता है, ईस्ट माने पूरब दिशा की ओर जाता है। फिर वो कहाँ जाता है? वो पश्चिम जाता है, फिर उत्तर जाता है, फिर दक्षिण जाता है। तो वो चारों जगह जाता है और 4 अलग अलग चीज़ देखता है। तो जब दक्षिण दिशा में जाता है तो वो देखता है कि सोने के चैन में बंधे हुए क्या थे? हाथी थे, वो बांधे हुए थे। वो जैसे ही उन हाथियों के पास पहुंचता है, एक हाथी जो था उसको पकड़ता है, सूंड में उठाता है और फेंक देता है, और ऐसा फेंकता है कि वो वापस कहाँ जाता है? सूखल पोखरा में निकलता है। तो दक्षिण दिशा में उसको क्या फेंका था? हाथी। इसका आंसर हो गया हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरियाचरित कहानी में आखिरी विद्या पावे के लिए राजा का काइट लाने कहल गेलक। जब उसको वापस हाथी जब उसको फेंकता है और वो जब पोखरा से बाहर निकलता है तो तब तक तो उसको प्यार हो गया होता है अपने, उससे क्या बोलते हैं, छुटकी, क्या थी वो, छुटकी अप्सरा से तो प्यार हो गया होता है। तो प्यार जब होता है तो वो बाहर निकलता है तो पनिहारनी को बोलता है कि हम बाहर कैसे आ गए हैं, हमको प्लीज़ वापस फिर से अंदर भेज दीजिए, हमको वहीं जाना है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब आप वापस नहीं जा सकते हैं, आप अब घर जाइए। तो राजकुमार साहब बोलते हैं कि नहीं, हमको वहीं भेज दीजिए, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो वो पूछते हैं कि आप अपने प्राण क्यों त्यागेंगे? तो हमको बताइए क्यों प्राण त्यागेंगे। तो वो जो राजकुमार जो था वो उसको सारी बातें बता देता था कि ऐसे हम ऐसे यहाँ गए थे और हमारे साथ ये हुआ, अब हमको वापस वहीं जाना है। तो वो जो थी पनिहारनी, वो बोलता है कि अच्छा एक उपाय है जिससे हम आपको वहाँ भेज सकते हैं। तो अपने राजकुमार साहब बोलते हैं कि हाँ बताइए क्या उपाय है, हम सब करेंगे। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस आपको जो है अपने बेटा को यहाँ लाना होगा और उसको पूजना होगा। पूजना इन द सेंस उसका सर काट के हमको देना होगा। उसका बेटा अब राजा का बेटा है तो वो भी राजकुमार ही है। वो क्या है? वो सुखिया है, मतलब वो उसको दुख नाम का कुछ पता ही नहीं है, वो सुख में रहा है हमेशा, सुखिया आदमी है। तो अभी क्वेश्चन पे कहानी बाद में देखते हैं, अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये उसको क्या काट के लाने का कहा गया था? उसको अपने बेटा छुआ के मूड़ी को काट कर लाने के कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरिया चरित्र लोक कथा में अप्सरा मना को रोज दिन कर का आदत रहे? उन लोग रोज दिन क्या करती थी अप्सराएं? तो रोज दिन फूल खोजने जाया करती थी। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरियाचरित लोक कथा में छोटकी अप्सरा राजकुमार के कौन बटेनी जाए कह रहे हैं? उसको किधर जाने से मना किया गया था? 4 डायरेक्शन था और 4 दिन।
मतलब कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पहला दिन वो पूरब की ओर जाता है, ईस्ट में जाता है। ईस्ट में जाके वो क्या देखता है, वहाँ क्या था, वहाँ था भंडारागृह। भंडारागृह मतलब खाने पीने का सामान, चावल, दाल, अरहर, इन सब चीज़ें था। दूसरा दिन वो कहाँ जाता है, पश्चिम में जाता है, वेस्ट में जाता है। वहाँ उसको क्या देखने को मिलता है, वहाँ उसको बहुत सारी तरह तरह की गाय, तरह तरह की भैंस देखने को मिलता है। तीसरा दिन वो कहाँ जाता है, नॉर्थ में जाता है। नॉर्थ में भी वहाँ उसको क्या देखने के लिए मिलता है, उसको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अलग अलग नस्ल के क्या मिलते हैं, घोड़ा। चौथे दिन वो कहाँ जाता है, चौथे दिन वो जाता नहीं है, बेसिकली इसको मना किया गया था कि आप वहाँ मत जाइएगा। तो अपना जो है वो तो है स्टड, वो तो जाएगा, तो वो चल दिया साउथ में, दक्षिण दिशा में जाने से मना किया गया था। उसको लगा कि अभी तो अप्सराएं हैं नहीं, हमको कौन देख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो जाता है साउथ में, और साउथ में उसको क्या मिलता है, साउथ में उसको मिलता है हाथी। हाथी जो कि किस चीज़ से बांधे हुए थे, सोना के चैन में बांधे हुए थे। तो कौन बटे नी जैक कहल रहे, तो उसको दक्षिण बटे नहीं जैकले कहल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र लोक कथा में हाथी मन कर का कर सिकड़ी से बांधल रहे। अभी बताए थे सोना की सिकड़ी से बांधे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार कर बेटा मुड़ काटे के कैल रहे। कौन बोला था कि जाइए आप अपने बेटा कर मुड़ काट के ले आइए, नहीं लाइए, और बेटा का मुड़ काट के दीजिए। पनिहारनी बोली थी। पनिहारनी कौन थी, सौवाइन की बहन थी। सौवाइन की बहन के पास वो क्यों गया था, उस सौवाइन के बहन के पास ई तो ऊ का अर्थ जानने गया था। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करवाए ना। राजा अपने बेटा से को खूब पढ़वाते हैं, खूब लड़वाते हैं, खूब शिकार खिलवाते हैं, कि शोभे करवाते हैं, सब खेल कराते हैं। लेकिन वो पढ़ने में ज़्यादा तेज होता है, वो सारा ज्ञान को पढ़ लेता है, लेकिन वो उसको लड़ाई भी आता है, उसको शिकार खेलने भी आता है, उसको सब आता है। तो यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या करवाए थे, ये पूछ रहा है कि उसके अपने बेटों को से क्या करवाए थे। समझ रहे हैं इस बात को, दोनों में अंतर है। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार कौन अप्सरा के कोठरी में सूत रहे, छोटकी अप्सरा के कोठरी में सूत रहे। तिरिया चरित्र लोक कथा में छोटकी अप्सरा के देख के मोहाए जा रहे, राजकुमार को देख के वो मोहित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार और उकर बेटा घोड़ा के कहाँ खूट रहे। तो जब पनिहारनी उसको बोलती है कि आप अपने बेटा को यहाँ पे ले आइए, तो वो किसी तरह तैयार करता है अपने बेटे को, अपनी वाइफ से मना कर लाता है। तो लाया किस चीज़ पे था, घोड़े पे लाया था। तो जब उन लोग उतरते हैं तो वहाँ एक बर का पेड़ था, बर का पेड़ था, बर मतलब बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ में वो घोड़ा को बांध देते हैं और वहीं पे बैठ के कलेवा करते हैं। कलेवा मतलब नाश्ता करते हैं। वहीं पे वो बैठ के नाश्ता करते हैं और वहीं पे आराम करते हैं। आराम करते करते बेटा का आँख लग जाता है। जब बेटा का आँख लग जाता है तो पनिहारनी आती है और राजा को बोलते हैं कि बेटा लाए हैं, तो बोलता है कि हाँ ये रहा मेरा बेटा। फिर पनिहारनी बोलती है कि आपके पास कटार है, तो राजकुमार बोलते हैं कि नहीं, कटार का क्या हो सकता है, ये रहा मेरा तलवार, लीजिए तलवार से काट दीजिए बेटा को। ये रहा। तो किस चीज़ में बांधा जाता है हाथी को, अरे सॉरी घोड़ा को, बर के पेड़ में बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार और बेटा वन में रुक के का करे लगले, तो कलवा कर लगले। कलवा मतलब खाना पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार कर बेटा कैसन छुआ रहे, पढ़े वाला रहे ना, होशियार रहे ना, मूर्ख रहे ना, सुखिया रहे, सुख करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार कतई दिन रात पतालपुर में रहा था। कितने दिन वो दिन पतालपुर में रहा था, तो 4 दिन रहा था।
ये रहा 4 दिन। तिरिया चरित लोक कथा में राजकुमार पतालपुर में का देख रहे हैं? वो जब राजकुमार जब घूम रहा था पतालपुर में तो वो क्या क्या देखा था? वो 4 दिन में 4 अलग अलग चीज़ें देखा था। भंडारा गृह देखा था, हाँ। गाय भैंस देखा था, हाँ। हाथी भी देखा था, हाँ। और क्या देखा था? और क्या देखा था? घोड़ा भी तो देखा था। भंडारगिरी कौन दिन में देखा था? भंडार घर था वो पहला दिन देखा था। गाय भैंस दूसरे दिन में। तीसरे दिन में घोड़ा देखा था और चौथे दिन में हाथी देखा था जो कि उसको उठा के फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरिया चरित लोक कथा के मुताबिक पतालपुर के अप्सरा मनक कोठरी में का रहे? सब रहे, हीरा सोना मोती खाना सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 महीना में घूर आमू मतलब कि 3 महीना में घूमकर आ जाएंगे। ई गोइठ कौन आदमी केकर से कह रहा है? कौन आदमी किससे कह रहा था कि हम 3 महीना में घूर आमू? तो सौकड़ा जो था वो अपनी वाइफ सौवाइन से कह रहा था। सौवाइन सौवाइन से कह रहा था, यानी कि सट कराकर बेटा आपन मेहरारी। मेहरारी कौन हुई उसकी? सौवाइन हुई। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सती होवे के बेरा राजकुमार सौवाइन से का पूछलक? सती होवे के बेरा राजकुमार जो है वो सौवाइन से पूछा ऊ त ई का। इसके जवाब में सौवाइन उसको क्या बोलती है? आंसर क्या देती है उसको? ई तो ऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन 10 उधर बस ख़त्म होने वाला है। 10 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप PDF ये चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे सारे क्लास से रिलेटेड नोट्स जो हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स हो गया और जितने भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी PDF हैं, मैं सब इसको यहीं भेजा करता हूँ। या फिर आप अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे सजेस्ट कीजिए, हम और हमारी टीम जो है वो आपको चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देगी और आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ फोकस ऑन आवर 40th क्वेश्चन, सौवाइन के आपन बहिन ठीन जाए कलक। सौवाइन जो थी वो किसको अपनी बहन के पास? ठीन मतलब जो होता है वो पास होता है। तो सौवाइन किसको अपनी बहन के पास जाने के लिए बोलती है? राजकुमार को। किस लिए जाने के लिए बोलती है? ताकि वो ई तो ऊ का अर्थ समझ सके। राजकुमार कौन फेड़े घोड़ा के खूट के बेटा साथ एक कर ढलंगलक? राजकुमार किस पेड़ा के पास अपने घोड़ा को खोटा था? तो वो था बर का पेड़। सॉरी, वो टाइपिंग एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार फूल के धरे के बेरा कहाँ पहुँच जाता है? राजकुमार जो है वो तालाब में जब फूल को पकड़ने जाता है तो जैसे ही पकड़ता है वो कहाँ पहुँच जाता है? वो पतालपुर पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र विद्या जानने के लिए क्या आतुर है? कौन जो था वो तिरिया चरित्र विद्या जानने के लिए एक्साइटेड था? अपने राजकुमार। किसके कहने पर जानने के लिए एक्साइटेड था? रानी के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित्र लोक कथा का राजकुमार कैसन रहे? एकदम अनपढ़ रहे? नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ल रखल है। तनी मानी पढ़ल रखे के शोभे रहे, तो बहुत पढ़ल लिखल रहे। उसके बाद भी एगो छूट गई है तो उसकी वाइफ जो थी वो उसको बोलती हैं कि आपको तरिया चरित्र जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरिया चरित्र लोक कथा में माल किनने के लिए कौन जाता रहे? तरिया चरित्र लोक कथा में माल मतलब सामान खरीदने कौन जा रहा था? तो सहुकड़ा जा रहा था। और कितने दिन के लिए जा रहा था? 3 मंथ के लिए जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरिया चरित्र लोक कथा का राजकुमारी कर का गुण रहे? जो राजकुमारी थी उसका गुण क्या थी? वो खूब बुद्धिमती थी।
सुंदर उतनी नहीं थी। सुंदर का जिक्र बेसिकली वो सुंदर होगी, राजकुमारी है तो सुंदर ही होगी, लेकिन इस चीज़ का जिक्र जो है वो कहानी में नहीं है कहीं। खूब झगड़ती थी, इसका भी जिक्र नहीं है, इसका भी जिक्र नहीं है, लेकिन खूब बुद्धिमती थी, इसका जिक्र कहानी में है। तो हम लोग इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला दुनिया में जितना विद्या है से सब के हम सीख सिराली और कोनो विद्या बाकी न कहे, ई बात कौन केकर से कहलक। ये बात जो है वो राजकुमार जो है वो किससे कह रहा है, रानी से कह रहा है। तो बेसिकली उस समय राजा, वो राजा बन गया था, तो यहाँ पे होगा राजा रानी से कह रहा है। ये हो गया आंसर। 48 क्वेश्चन, तरिया चरित लोक कथा में सौकड़ा कर बेटा कहाँ जाते रहे। इस कहानी में सौकड़ा का जो बेटा था वो परदेश जा रहा था। परदेश, परदेश, परदेश जिसका मतलब है दूसरे मुल्क, यानी कि दूसरे देश या मुल्क के जगह देश भी दे सकता था, या फॉरेन जा रहा था। किस लिए जा रहा था, सामान खरीदने जा रहा था। 49, तिरिया चरित लोक कथा में साधु चिमटाए चिमटा से के मार रहे। साधु जो था वो चिमटा से किसको मार रहा था, साधु गुस्सा रहा था, गुस्सा के किसको गाली दिया था और मारा भी था, तो किसको, राजकुमार को मारा था ना, पौकड़ा को मारा था ना, सहवैया को मारा, सहवाई को मारा था ना, सहवायन कर बहन के मारा था ना। ये सौवाइन, यहाँ बेसिकली सौवाइन ग्रामेट एरर हो गया है टाइपिंग में। सौवाइन को मार रहा था। किस लिए मार रहा था चिमटे चिमटा, क्योंकि वो उसको खाना ले जाने में देरी कर दी थी। द लास्ट क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर बताओ जल्दी से। तरिया चरित लोक कथा में राजकुमार कहाँ जाने के लिए अकबकाल रहे। तरिया चरित में जो राजकुमार है अपना, वो किस चीज़ के लिए अकबकाया था, तो वो एक विद्या के लिए अकबकाया था। उस विद्या का क्या नाम था, उस विद्या का नाम था तिरिया विद्या। तिरिया मतलब बेसिकली पता है क्या होता है, तिरिया मतलब हिंदी में तिरिया का अनुवाद औरत, औरत, औरत। इसी को नागपुरी में भी जनाना, जनाना कहते हैं। औरत की विद्या को जानने के लिए वो उत्साहित था। तो दैट्स ऑल, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, ख़त्म हो गया आज का। इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरे कहानी को स्टार्ट करेंगे कल। कौन से कहानी को स्टार्ट करेंगे, एक है कहानी, अभी आपको सिलेबस दिखाता हूँ मैं। तो अगर इस सेशन से आपके प्रिपरेशन में आपको एज मिलती है, आपको हेल्प होती है, तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम जो है वो कौन सा कहानी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बनहारनी कर बेटा। उसी तरह से जैसे हम लोग बेसिकली ये जो कहानी है ना वो 8 से 9 पेज के में कम में नहीं होगा। तो हम इस कहानी को क्या करेंगे कि पहले क्रिप्स नोट्स में तैयार करेंगे और उसको पढ़ेंगे, ताकि एक भी पॉइंट छूटे नहीं। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हम उस हर एक पॉसिबिलिटी को कहानी में समेट कर लाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग आपस में। और देन उसके नेक्स्ट डे हम लोग इसी तरह से उस कहानी से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते होंगे उस सारे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और ख़त्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।